बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, कल हमने हमने जो ना मटेरियल्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो क्लेचर्स वगैरह होती हैं, उनके लिए हमारे पास किस क्वालिटी के होने चाहिए, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जैसा कि आप सबको पता है, नाम से जाहिर होता है। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि रिटर्न ऑर्डर्स होता है। ठीक है, आप प्रिस्क्रिप्शन आप बोलते हैं ना, आप जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी फिजिशियन के पास या आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको एक पर्ची लिख के देता है, उसके ऊपर वो मेडिसिन लिख के देता है। ठीक है, तो वो आप मेडिसिन लेके फार्मेसी पे जाते हैं, फार्मासिस्ट को आप बेसिकली दिखाते हैं, तो उसके बाद वो आप परचेज करते हैं। तो ये जो रिटर्न एक पर्ची होती है आपके पास, जो रिटर्न ऑर्डर होता है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन इज एन रिटर्न ऑर्डर बाय ए फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ए फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये कोई भी रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि फिजिशियन, डेंटिस्ट या कोई अदर जो रजिस्टर्ड मेडिकल का कोई भी बंदा होता है, ठीक है, मेडिकल फील्ड का, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना फिजिशियन, डेंटिस्ट वगैरह आ जाती हैं, डर्माटोलॉजिस्ट आ जाते हैं, तो वो एक रिटर्न ऑर्डर लिख के देता है फार्मासिस्ट के लिए कि वो जिस जो वो उसको दे के फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन डिस्पेंस करता है या कंपाउंड करता है, इनको स्टैम्प बना के देता है या डिस्पेंस करके देता है पेशेंट्स के लिए, तो हम इसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written by a qualified prescriber to pharmacist for the supply of the drug। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? बेसिकली एक रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई भी क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर, क्वालिफाइड डॉक्टर लिखता है एक फार्मासिस्ट के नाम, जिसको दे के फार्मासिस्ट जो है ना वो ड्रग सप्लाई करता है पेशेंट्स को, तो हम उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि डेट लिखी होती है आपके पास, जो प्रिस्क्रिप्शन आती है आप सबको पता है, सबसे पहले वहां पे एक डेट लिखी होती है। सेकंड, वहां पे नेम लिखा होता है पेशेंट का, पेशेंट की एज क्या है वो लिखा होता है, वो सेक्स लिखा होता है कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद एड्रेस जो होता है पेशेंट का, वो उसके ऊपर मेंशन होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन वहां पे लिखती है, इंस्क्रिप्शन उसका और पार्ट होता है, उसके बाद सब जो है ना स्क्रिप्शन होता है। इन तीनों की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। सुपर जो है ना स्क्रिप्शन, और उसके बाद इंस्क्रिप्शन होती हैं और सबस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, जो सिग्नेचर्स भी लाजमी तौर पर वहां पे मेंशन होते हैं जिसने लिख के दी है। उसके बाद जो प्रिस्क्राइबर, जो कि वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो लिख रहा है बंदा, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी सिग्नेचर भी लाजमी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेट होती है एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो क्यों जरूरी होती है। डेट मस्ट बी रिटर्न ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाय प्रिस्क्राइबर एट द सेम टाइम व्हेन इट इज रिटर्न, ताकि पता हो कि किस डेट में डॉक्टर ने ये लिखी है। ये नहीं कि अगर के डॉक्टर ने अगर मतलब 5 डेट को लिख के दी है, और वो मेडिसिन जो है ना वो कोई फार्मासिस्ट के पास पेशेंट जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन 10 डेट को लेके जा रहा है, तो उसको पता होगा कि किस डेट को मेडिसिन देनी थी और किस डेट को पेशेंट ले रहा है। तो डेट का लिखना बहुत जरूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। उसी टाइम में डेट लिखना, उसी जो है ना डेट में है जिसमें वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, उसके ऊपर वो डेट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड है कि नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटर्न ऑन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं लिखा होगा तो फार्मासिस्ट हिमसेल्फ शुड आस्क द पेशेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर एंड राइट डाउन एट द टॉप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई प्रिस्क्राइबर, अगर कोई फिजिशियन, डेंटिस्ट वगैरह ये नहीं लिखता, तो फार्मासिस्ट का ये काम है, जब उसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन जाती है तो उस पेशेंट का नाम उससे पूछ के, ठीक है, उससे पूछे कि वो मेल है या फीमेल है, उससे पूछे कि उसका एड्रेस क्या है, इन तमाम चीजों के जो है ना प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना, देखिए, अब पेशेंट का नाम पता होगा ना तो उसी पेशेंट को ही जाएंगी, जिस पेशेंट का, जब वो फार्मासिस्ट के पास जाएगा तो फार्मासिस्ट उससे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो वो नाम पता चलेगा। अगर पेशेंट का वही नाम होगा तो वो उसी को सही मेडिसिन डिस्पेंस करेगा, किसी जो है ना मिक्स नहीं हो जाएगी। ये नहीं कि किसी एक पेशेंट की मेडिसिन किसी दूसरे पेशेंट को डिस्पेंस हो जाए। सेकंड, एज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें कुछ मेडिसिन होती हैं जो बच्चों के लिए उनकी डोज चेंज होती है, ठीक है, बड़े लोगों के लिए चेंज होती है, अडल्ट के लिए चेंज होती है। तो एज का लिखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि मेडिसिन की सही डोज डिस्पेंस कर सके जो फार्मासिस्ट होता है।
सेक्स का लिखना बहुत जरूरी होता है मेल और फीमेल के लिए, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं जो फीमेल्स के लिए होती हैं, उनकी डोज जो होती है कम देनी पड़ती है। अगर वही मेडिसिन मेल यूज कर रहे होते हैं तो उनकी जो डोज जो है ना वो ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसीलिए सेक्स का होना भी बहुत जरूरी है, वहां पे मेंशन करना कि मेल है पेशेंट या हमारे पास फीमेल है। एड्रेस का लिखना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर इन केस हमारे पास जो है ना पेशेंट को हमने दोबारा रिकॉल करनी होती है, ठीक है, ये पेशेंट को अगर हमने किसी केस में अगर वो अपनी कोई मेडिसिन भूल जाता है या कोई चीज भूल जाता है या कुछ भी कोई भी इश्यू हो जाता है, हमने पेशेंट के एड्रेस को कोई चीज डिलीवर करनी होती है या हमने उसका पता लगाना होता है, तो उसका एड्रेस हमारे पास होना लाजमी है। उसके बाद एक सुपर जो होती है स्क्रिप्शंस क्या होती हैं। सुपर स्क्रिप्शंस इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल RX, ठीक है। RX का एक सिंबल लगा होता है, आप जो भी देखते हो जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके ऊपर RX का सिंबल लिखा होता है जिसको सुपर स्क्रिप्शन कहते हैं, विच इज ऑलवेज रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के हमेशा ऊपर के ऊपर RX लिखा होता है, जिसका मतलब होता है यू टेक। RX का बेसिकली फार्मासिस्ट को ये दिखाने के लिए होता है कि आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का जो मेन दरमियान वाला पार्ट होता है उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या इंग्रेडिएंट्स। अब जो मेडिसिन पेशेंट्स को देनी है, जो इंग्रेडिएंट्स देने हैं मेडिसिन कंपाउंड करने के लिए, जो मेडिसिन उसको डिस्पेंस करनी होती है, उनके नाम और उनकी क्वांटिटीज इसको इस पार्ट में लिखी जाती है, इसीलिए इसका मेन पार्ट होता है। नेम ऑफ मेडिसिन या इंग्रेडिएंट्स आर रिटन ईच ऑन सेपरेट लाइन। हर एक का नाम एक सेपरेट लाइन के ऊपर लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। दिस पार्ट ऑफ जो होती है प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ द डोजेज टू बी डिस्पेंस। अब सुपर सब्सक्रिप्शन जो होते हैं, ये जो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, इसके अंदर बेसिकली प्रिस्क्राइबर एक डायरेक्शन दे रहा होता है फार्मासिस्ट को कि उसने डोजेज फॉर्म कौन सी बनानी है, यानी कि उसने टैबलेट देनी है पेशेंट को, या उसने टैबलेट प्रिपेयर करके देनी है, या सिरप देनी है, तो उसने किस साशे डिस्पेंस करने हैं, और कितना नंबर ऑफ डोजेज उसने डिस्पेंस करनी है, यानी कि कितना उसने कौन सी डोजेज फॉर्म लेनी है और उसने कितना नंबर ऑफ डोजेज पेशेंट को डिस्पेंस करने हैं, सब्सक्रिप्शन के अंदर ये लिखा होता है। इट मे इंक्लूड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट, लेबल वगैरह, जिनके कौन सा प्रोडक्ट है उसके कौन से फ्लेवर का देना है, उसके अंदर कौन सा लेबल लगा हुआ है, ये तमाम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर मेंशन होती है। उसके बाद है सिग्नेचर। इट इज यूजुअली एब्रोवेटिव SIG लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि साइन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और डायरेक्शन टू द गिवन टू द पेशेंट। बेसिकली पेशेंट्स के लिए एक डायरेक्शन होती है, पेशेंट को पता होता है कि यहाँ पे इस बंदे ने अगर स्टेंट करके दिए हैं तो उसी में मुझे इसी डॉक्टर ने ये वाले मेडिसिन दी हैं, तो एक डायरेक्शन होती है पेशेंट्स के लिए। दीज में इंक्लूड, अब सिग्नेचर में क्या होता है, मेथड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। अब तमाम मेथड उसने डॉक्टर ने उसके ऊपर लिख के दिए होते हैं कि आपने किस तरीके से आपने एडमिनिस्टर करना है, ओरल रूट के थ्रू देना है, या इंजेक्शन है तो IV के रूट के थ्रू देना है, और किस लिए उसके एप्लीकेशन क्या है, किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद डोज इफ प्रिपरेशन इज फॉर इंटरनल डोज, अगर तो आपने इंटरनल डोज के लिए तो कितनी डोज आपने लेनी है, उसके ऊपर ये चीज मेंशन करने के बाद उसने अपने नीचे साइन करने होते हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन, कि आपने किस टाइम लेनी है मेडिसिन, सुबह लेनी है, दिन में लेनी है, या शाम में लेनी है। उसके बाद पार्ट ऑफ द बॉडी वियर द प्रिस्क्रिप्शन इज टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ एक्सटर्नल यूज। दूसरा ये कि अगर एक्सटर्नल कोई उसने ऑइंटमेंट दे दी है या कोई क्रीम दे दिया है, तो अगर वो एक्सटर्नली तौर पर आपने किसी जख्म वगैरह पे लगाया है तो उनसे मेंशन करने किया होता है कि आपने बॉडी के किस पार्ट्स के अंदर ये वाली जो है ना मेडिसिन यूज करनी है। तो ये तमाम चीजें लिख के वहां पे साइन कर देता है पेशेंट के लिए, एक डायरेक्शन हो जाती है कि उसने डॉक्टर ने उसको ये सारा कुछ बताया है। उसके बाद है प्रिस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन एंड सिग्नेचर होना बहुत जरूरी होता है। द एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर में बी प्रिंटेड बट प्रिस्क्राइबर नेम्स मस्ट बी हैंड रिटन एंड शुड बी साइन विद इंक। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना उसके ऊपर डॉक्टर ने अपनी जो बनाई होती है, जो फिजिशियन वगैरह ने अपनी क्लिनिक्स की, तो उसका एड्रेस और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो तो वहां पे प्रिंट हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टर ने अपना नाम लिखना है उसने रिटर्न उसी टाइम पेन से लिख के देना है और अपने उसने साइन भी इंक से करके देने हैं। प्रिस्क्रिप्शन आर रिटन इन लैटिन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज कुड बी अंडरस्टूड बाय फार्मासिस्ट आर ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज होती है, जो जबान होती है, वो ऐसी जबान है जो तमाम फार्मासिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। एंड टू हाइड द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेशेंट पार्टरी, और पेशेंट्स से दूसरा ये होता है कि अगर पेशेंट्स को नेचर ऑफ ट्रीटमेंट जो है जो पेशेंट से होती है तो उसको भी जो है ना
हाइड कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर द यूज ऑफ लैटिन हैज रैपिड डिक्लाइन, लेकिन अब इसको कम हो रही है, इसकी जगह पे दूसरी जबानों ने जो है ना ज्यादा जगह ले ली। और एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो एब्रिविएशन यूज होती हैं वो कौन सी हैं? इसमें है RX। RX एक सबसे पहले सैंपल लिखा होता है, इसका मतलब होता है टेक यू, यानी कि ये RX का मतलब होता है कि ये फार्मासिस्ट ने टेक करनी है ये प्रिस्क्रिप्शन। वहां पे सिग लिखा होता है, इसका मतलब सिग्नेचर होता है। वहां पे टेब लिखा होता है, TAB होता है, उसका मतलब टैबलेट्स होती हैं। CAP लिखा होता है, उसका मतलब कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। ING लिखा होता है, उसका मतलब इंजेक्शन होते हैं। SYR लिखा होता है, उसका मतलब सिरप है। उसके बाद SUPP लिखा होता है तो वो सपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। ये ऑइंटमेंट्स होती है बेसिकली, जो वेजिनास वगैरह में लगाई जाती हैं, ठीक है, या रेक्टम में लगाई जाती हैं, जो सपोजिटरीज होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से। ओड का मतलब, अगर OD लिखा होता है तो उसका मतलब होता है वंस अ डे, एक दिन में एक दफा आपने ये मेडिसिन लेती है। BID का मतलब होता है कि ट्वाइस डेली, एक दिन में 2 दफा आपने लेनी है। TID अगर लिखा होता है उसका मतलब है 3 टाइम्स आ डे आपने लेनी है। या थ्री जो है ना, उसको डेली भी कहते हैं या इसको TDS भी कहते हैं। TID या TDS, इस दोनों एब्रिविएशन का मतलब होता है कि 3 डेली, यानी कि 3 टाइम एक दिन में आपने इसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है QID का मतलब होता है कि 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में 4 दफा आपने उसको लेना है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, अगर कोई इंजेक्शन है जिसमें IM का मतलब होता है कि आपने मसल्स में वो इंजेक्शन लगाना, जिसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। IV का मतलब होता है कि इंट्रावीनियस, ठीक है, यानी कि वीन्स में आपने इंजेक्शन लगाना है। और SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, जो कि आपने जो है ना अंडर द स्किन लगाना है। WT का मतलब वेट होता है, कितना वेट है आपने मतलब किसी भी इंग्रेडिएंट्स का आपने कितना वेट करके देना है। MG का मतलब मिलीग्राम होता है। G का मतलब होता है ग्राम। KG का मतलब किलोग्राम होता है। MG पर KG का मतलब होता है मिलीग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। उसके ML आपको पता है मिलीलीटर होता है। और उसके बाद टेबल स्पून का लिखा होता है कि टेबल स्पून, TBSP लिखा होता है, उसका मतलब होता है टेबल स्पून। और एक जो टेबल स्पून होता है वो 10 ml के बराबर होता है। और एक जो TSP अगर लिखा होता है तो उसका मतलब होता है जो है ना टी स्पून। और एक जो टी स्पून होता है वो 5 ml के बराबर होता है। उसके बाद OZ लिखा होता है, OZ का मतलब होता है ऑन्स। ऑन्स का मतलब होता है कि 1 OZ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम्स के बराबर होता है, यानी कि 1 जो OZ होता है वो 28 ग्राम्स के बराबर होता है। उसके बाद IB पॉन्ड्स में इसको शो करते हैं, जो एक पॉन्ड्स होता है वो 453 ग्राम्स के बराबर होता है। ये आपके MCQs के लिहाज से अहम है, आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 1 ऑन्स किस चीज के बराबर होता है, तो 28 ग्राम के बराबर होता है। और 1 पॉन्ड्स किसके बराबर होता है, 453 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 टीस्पून जो होता है वो 5 ml के बराबर होता है। और 1 टेबल स्पून जो होता है वो 10 ml के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपके MCQs के लिहाज से हमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैंडलिंग एंड फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके हमने मुख्तलिफ पार्ट डिस्कस किए थे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट, तो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमने कुछ एब्रिविएशन डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। कल हम नेक्स्ट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे।